Hello students of standard 7. In this video we are going to learn our geography last lesson, that is lesson number 11, contour maps and landforms. In standard 5th you have gathered some information about how height and relief are shown on a map. ठीक है, 5th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरह से हाइट और रिलीफ के वजह से हमको इंफॉर्मेशन मिलता है मैप में. Now carry out the following activity on this same topic under the guidance of your teacher. ठीक है, आपको यहाँ पे नीचे एक एक्टिविटी दिया हुआ है जो कि एक्चुअली में आपको क्लासरूम में करना है, बट ड्यूरिंग टू दिस पैंडेमिक टाइम वी कैन नॉट डू इट. आई कैन नॉट शो यू दिस थिंग, बट आप अपने पेरेंट्स की हेल्प के साथ ये कर सकते हो आपके घर में. आई विल एक्सप्लेन यू हाउ एक्चुअली यू हैव टू डू इट. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्टली आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, लेट अस सी दैट. सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फर्स्ट इमेज में यहाँ पे आपको एक पेपर चाहिए, स्केल, पेन, नाइफ एंड अ पोटैटो. ठीक है, पोटैटो भी देख सकते हो आप किस शेप का है, थोड़ा ओवल शेप में है. ठीक है, और थोड़ा लंबा है. सो टेक अ लार्ज एप्पल शेप पोटैटो एंड अदर रिक्वायर्ड आइटम्स एज शोन अबव. ठीक है, यू हैव टू टेक ऑल दिस आइटम. And students, please, if you want to do this activity, please do this activity under your parents guidance only. ठीक है, बिकॉज इसमें नाइफ का यूज़ हो रहा है तो कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, मम्मी या पापा के साथ में ही ये एक्टिविटी करें. ठीक है. सो सेकेंड वन, what you have to do, observe how a potato appears when seen from the front and when seen from above. ठीक है, आपको उस पोटैटो को बेस पे आपने रख दिया है, उसको आपको सामने के व्यू से देखना है और फिर बाद में आप खड़े होके उसको ऊपर की तरफ से भी देखना है आपको कि किस तरह से ये दिख रहा है. ठीक है, वो ऑब्जर्व हो गया आपका. ड्रॉ एन आउटलाइन ऑफ द पोटैटो इन योर नोटबुक. ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आपको उस पोटैटो का जो है आउटलाइन बनाना है. ठीक है, तो आउटलाइन कैसे बनेगा, आई विल शो यू. यू हैव टू कट दिस पोटैटो इन दी हाफ पीस. ठीक है, ये 2 हाफ पीस में कट किया है. कट द पोटैटो इनटू 2 पार्ट्स सो दैट ईच पार्ट हैज़ अ फ्लैट बेस. ठीक है, दोनों को इक्वल पार्ट में आपने काट दिया जिसके वजह से आपको जो है फ्लैट बेस मिल जाएगा. ओके, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, रेस्ट द कट अ हाफ ऑन इट्स फ्लैट बेस एंड मेजर इट्स हाइट इन मिलीमीटर्स. ठीक है, तो उसको आपको एक वाइट पेपर के ऊपर उस पोटैटो को रख दिया है और उसको मिलीमीटर्स में आपको उसका हाइट जो है मेजर करना है. यू कैन सी हाउ in this diagram it is shown. you have to hold this scale like this and like this. तो इससे क्या है, आपको हाइट जो है वो मिल जाएगा और इसी के साथ आपको जो उसका आउटलाइन है वो भी आप ड्रॉ कर लोगे. ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, हियर दिस इज अ पोटैटो हिल. ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये तो साइड में रखा है, जो हाफ टुकड़ा जो बचा था वो ये पेज के ऊपर जो रखा है आप देख सकते हो, पोटैटो रखा है, तो इसको हमने क्या नाम दिया है, पोटैटो हिल. ठीक है, द टैपरिंग साइड ऑफ द पोटैटो इज द हिल टॉप. जो टैपरिंग साइड यानी जो एकदम ऊपर का जो टॉप का साइड है वो क्या है, वो पोटैटो हिल है, यानी हिल का टॉप. ओके, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, draw 2 circles each going round the hill, one near the top and the other close to the base. Keep sufficient distance between the circles. The circle near the top will be smaller. तो आपको ये पोटैटो जो आपने लिया है हाफ कट, उसको क्या करना है, टॉप हिल्स के नज़दीक में एक लाइन ड्रॉ करना है और बेस के नज़दीक में एक लाइन ड्रॉ करना है. ठीक है, ये ध्यान में रखते हुए कि जो गैप है वो बराबर रहे. मोस्टली जो टॉप हिल के पास का जो लाइन होगा वो टॉप से बहुत नज़दीक में दिखेगा आपको, लेकिन इस तरह से देख सकते हो आप, डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पे और यहाँ पे मेजर करना है. ओके, और उसके बाद में आपको उसको कट करना है उसी लाइन पे. ठीक है, नाउ द टीचर विल स्लाइस द पोटैटो ऑन दिस सर्कल. ठीक है, नाउ इन दिस diagram actually teacher is cutting the potato, but if you will take help of your parents, your mother or your father will be doing this process. ठीक है, आपको नहीं करना है. तो ये कट किया हमने, देख सकते हो आप, यहाँ पे 2 मार्किंग भी दिखे, तो उसी मार्किंग के ऊपर आपको इक्वली उसको कट करना है. ठीक है, फिर कट करने के बाद आपको क्या करना है, डू नॉट सेपरेट दिस स्लाइस. तो जो स्लाइस मिलेंगे उसको अलग अलग नहीं करना है, उसको वैसे ही रहने देना है.
इंसर्ट अ टूथपिक और अ पीस ऑफ पॉइंटेड स्टेक थ्रू द स्लाइस वर्टिकली। यहाँ पे देख सकते हो वर्टिकली जो टूथपिक है वो उसके अंदर आपको डालना है, जैसे कि उसका जो स्लाइस है वो इधर उधर ना होए। ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू मार्क दी, मतलब उसको टूथपिक लगा के आपने उसको सीधा खड़ा कर लिया, उसके बाद में आपको उसकी मार्किंग करनी है। ठीक है, पेपर पे आप देख सकते हो एक स्केच पेन के हेल्प से जो एकदम बेस का जो लाइन होगा उसको आपको उसका इम्प्रेशन जो है उस पेपर पे डालना है। आफ्टर दैट यू कैन सी इन दिस पिक्चर देर इज द इम्प्रेशन ऑफ अ पोटैटो, जो एकदम नीचे का जो बेस है उसका लाइन ड्रॉ किया हुआ है। विदाउट रिमूविंग द टूथपिक, place the sliced potato on a piece of paper. Moving a pencil around the edge of the lowest slice, draw its outline. It will be nearly circular in shape. ठीक है, तो ये काम आपने भी कर लिया होगा। एकदम नीचे के बेस का जो है आपने पेंसिल से उसका लाइन जो है आउटलाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये एकदम नीचे के बेस का था। Now what you have to do here? After drawing the outline, pull the toothpick upwards. Remove the lowest slice delicately and keep it aside. Repeat the same procedure for the other two slice. तो जो आपको 2 स्लाइस आपने कट किए थे और टूथपिक के मदद से आपने उसको एक साथ रखा था, उसमें आपको क्या करना है, जो एकदम नीचे का टूथपिक को थोड़ा ऊपर करना है और जो एकदम नीचे का जो स्लाइस है उसको हटा देना है। तो जो बेस आपको मिलेगा नीचे का स्लाइस हटाने के बाद वो ये मिलेगा। तो जो सेंटर आपने ड्रॉ किया था पोटैटो के एकदम नीचे के स्लाइस के इसमें, उसी के सेंटर में इसको रख के आपको उस स्लाइस का दूसरा इंप्रेशन बनाना है और सेम प्रोसेस उसको हटाने के बाद जो एकदम सिंगल बचेगा उसका बनाना है। ठीक है, सो दिस वे यू हैव टू ड्रॉ दी सर्कल्स। ओके, तो फाइनल जो डायग्राम आपको मिलेगा वो ये मिलेगा। नाउ ऑब्जर्व द फिगर दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द एक्सरसाइज इज कंप्लीट। यू विल नोट दैट यू हैव ड्रॉन 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल्स आपको मिलते हैं, वो पोटैटो के हेल्प से आपने जो बनाया है। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, राइट द हाइट ऑफ द पोटैटो दैट यू हैड मेजर्ड अर्लियर इन द सेंटर ऑफ द इनर मोस्ट सर्कल। तो जो हाइट आपने स्टार्टिंग में लिखा था, मेजर किया था सबसे पहले वाले पिक्चर में, ये जो हाइट मेजर किया था ये हाइट आपको कहाँ लिखना है, जो एकदम सेंटर है, सेंटर इनर मोस्ट, वहाँ पे आपको वो हाइट लिखनी है। ठीक है, मेजर द थिकनेस ऑफ ऑल द स्लाइस यू हैव केप्ट असाइड। तो जो भी स्लाइस आपने एक एक करके साइड में रखा था उसका आपको क्या करना है, थिकनेस जो है वो मेजर करना है, वो फिर आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखना है। गिव वैल्यू 0 टू द आउटर मोस्ट सर्कल। तो जो सबसे बाहर का जो सर्कल है उसको आपको 0 देना है वैल्यू। उसके बाद में जो सेंटर का जो स्लाइस आपने निकाला था, सॉरी नीचे का जो स्लाइस निकाला था उसका थिकनेस मेजर करना है, वो यहाँ पे लिखना है। फिर उसके ऊपर का जो स्लाइस हटाने के बाद जो मिला था उसका जो थिकनेस है वो यहाँ पे लिखना है। ओके, हाउ विल यू गिव द वैल्यूज टू द आउटर लाइन। तो आउटर लाइन को आप वैल्यूज कैसे दोगे, थिंक अबाउट इट। डू यू थिंक दैट द थिकनेस ऑफ ईच स्लाइस दैट यू हैव मेजर्ड कैन हेल्प यू। मतलब जो मेजरमेंट, जो थिकनेस पोटैटो स्लाइस जो आपने कट किया था उसका जो मेजरमेंट आपको मिला है वो आपको क्या हेल्प कर सकता है, यस इट हेल्प्स यू इन मेजरिंग द डिस्टेंस। ठीक है, आफ्टर असाइनिंग वैल्यूज टू ईच सर्कल आ स्केच ऑफ द पोटैटो हिल विल बी कंप्लीटेड। तो जो आपने देख सकते हो ये जो फाइनल डायग्राम है ये आपको मिलेगा और इस डायग्राम को क्या बोला जाता है, कॉन्टर लाइन इंटरवल 30 मिलीमीटर। ठीक है, तो सबसे आउटर मोस्ट को 0 मिलीमीटर देने के लिए इसमें लिखा गया था। उसके बाद में जो थिकनेस था, जो स्लाइस हमने कट डाउन किए थे, 2 मेजरमेंट लगाए थे, उसके ऊपर 2 स्लाइस कट किए थे। तो पहला स्लाइस का जो थिकनेस है वो इतना आ रहा था और जो दूसरे स्लाइस का थिकनेस था वो इतना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है ये उस पोटैटो का हाइट है जो सबसे पहले हमने मेजर किया था। ठीक है, आफ्टर डूइंग ऑल दिस एक्टिविटी वी गेट द फाइनल डायग्राम ऑफ पोटैटो हिल स्केच। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द काउंटर लाइन इंटरवल ऑफ 30 मिलीमीटर। इंटरवल यानी कि जो देख सकते हो गैप है, इसको इंटरवल बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर एक्टिविटी पार्ट। नाउ लेट अस सी द डायग्राम ऑफ रिलीफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 डायग्राम्स दिए हुए हैं, यहाँ पे एक कलरफुल है, यहाँ पे एक ब्लैक एंड व्हाइट है। नाउ व्हाट डज दिस मीन, लेट अस सी। फ्यू क्वेश्चंस आर गिवन रिलेटेड टू दिस डायग्राम।
दिस इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस इज़ द काउंटर लाइन मैप। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, अ मॉडल ऑफ द रिलीफ 11.1 A model of relief in an area is shown in figure 11.1. ठीक है, so given above observe it carefully and answer the following question। तो सबसे पहले आपको 11.1 जो है 11.1A इसको आपको ऑब्जर्व करना है और उसी के बेसिस पे यहाँ 2 क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच लैंडफॉर्म्स डू यू ऑब्जर्व इन दी मॉडल। इस मॉडल में आपको कौन सा लैंडफॉर्म दिख रहा है, सो वी कैन सी माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यू। ठीक है, ये चीज़ें हम देख सकते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे देखो हिली पार्ट दिख रहा है, फिर यहाँ पे प्लेन है, फिर थोड़ा सा प्लेट्यू भी है। ठीक है, सो दिस 3 things we can observe in this diagram। now which color have been used on them। अभी इसमें कौन कौन से कलर यूज़ किए हैं, ब्लू एंड ब्राउन। आप देख सकते हो नीचे का जो बेस है वो ब्लू कलर का है, थोड़ा येलो कलर भी है और जो हिली पार्ट है वहाँ पे ब्राउन कलर भी है। ठीक है, तो इन दिस ब्लू, ब्राउन, येलो कलर इज बीइंग यूज्ड। ओके, नाउ ऑब्जर्व द मैप गिवन इन फिगर 11.1B एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी 11.1B जो है वो आपको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है और इसी के बेसिस पे यहाँ पे और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आंसर करना है। ओके, नाउ ऑब्जर्व द मैप गिवन इन फिगर 11.1B एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये मैप को ऑब्जर्व करना है और इसके बेसिस पे यहाँ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपको आंसर करना है। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व। फर्स्ट वन, व्हाट इट इज आस्क्ड, व्हाट ऑल डू यू सी इन द मैप। ये मैप में आपको क्या क्या दिख रहा है। सो आई कैन सी वी कैन सी द फॉलोइंग थिंग्स इन द मैप, दैट इज एल्टीट्यूड ऑफ द लैंडफॉर्म्स, स्लोप ऑफ लैंडफॉर्म्स, डायरेक्शन ऑफ स्लोप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, स्प्रेड ऑफ अ पर्टिकुलर लैंडफॉर्म्स इन अ पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है मुझे मैप में देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि मुझे आई कैन सी ऑल दी वेरियस टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, ओके, एंड दी एल्टीट्यूड। सेकेंड वन, व्हाट इज द जनरल डायरेक्शन ऑफ द रेंजेस शोन इन द मैप। तो ये जो भी रेंजेस आपको दिख रहे हैं ये डायरेक्शंस क्या बता रहे हैं इसमें, ये देखो यहाँ पे एक्चुअली इस मैप को आपको इस तरह से देखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको एक्चुअली में आंसर समझ में आएगा। क्यों, यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन जो है यहाँ पे है तो आपको मैप भी उसी तरह से होल्ड करना होता है। तो इस डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर लिखना है। तो मैंने एक्चुअली में आंसर्स ऑलरेडी बना लिए हैं। तो व्हाट इज़ द जनरल डायरेक्शन ऑफ द रेंजेस शोन इन द मैप। तो जो रेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अब नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे है तो कौन से डायरेक्शन में एक्चुअली है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में सारे रेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज द फ्लैट लैंड लोकेटेड इन द मैप। मैप में फ्लैट लैंड जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, दैट इज साउथ ईस्ट इन द मैप। ठीक है, तो मैप में जो यहाँ ये साउथ है तो साउथ और ये ईस्ट, तो इस डायरेक्शन में जो है लैंड जो फ्लैट लैंड जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द लाइंस इन द मैप। तो ये जो भी लाइंस आप देख सकते हो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम है 600 मीटर और मैक्सिमम है 800 मीटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 600 मीटर है, 600 मीटर और यहाँ पे 800 से ज़्यादा और कहीं पे भी नहीं है और 600 से कम कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए मिनिमम 600 है और मैक्सिमम 800 है। फोर्थ हो गया। फिफ्थ वन, व्हाट डू दिस वैल्यूज़ इंडिकेट। अब ये जो भी वैल्यूज़ है वो क्या इंडिकेट करते हैं, दिस वैल्यू इंडिकेट्स द एल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, तो जो सी लेवल है, सी लेवल से ही सारे एल्टीट्यूड्स मेजर किए जाते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ है, मिनिमम वैल्यू 600 एंड मैक्सिमम वैल्यू 800, इससे हमको मालूम पड़ता है कि एल्टीट्यूड क्या है। ओके, डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटीज इन द मैप एंड द मॉडल इन फिगर 11.1A, व्हाट आर दोज।
अब ये जो 11.1A में जो है मॉडल और ये इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है? सो we find similarities in the map and the model in figure. The landforms that are shown by different colors in a model are shown by counter lines in the counter line map. तो जो मॉडल है और जो ये काउंटर लाइन मैप है, दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि यहाँ पे मॉडल के फॉर्म में सिर्फ दिखाया गया है सेम चीज़, और सेम चीज़ यहाँ पे काउंटर लाइन के थ्रू से बताया गया है। ठीक है, एक्चुअली में दोनों मैप एक ही चीज़ का है, एक ही जगह का है, बस यहाँ पे मॉडल के फॉर्म में है, यहाँ काउंटर लाइन के फॉर्म में है। ओके, सो दिस इज द सिमिलैरिटी दैट द मैप और द मॉडल इन द बोथ द पार्ट द प्लेस विच इट इज़ शोन इज सिमिलर, मतलब सेम जगह का मैप और मॉडल है। 7th वन, विच फिगर गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन एंड व्हाट इज दैट इन्फॉर्मेशन। अब इन दोनों में से कौन से फिगर के बेसिस पे हमको इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा मिल रहा है और वो सारे इन्फॉर्मेशंस क्या है? सो फिगर बी यानी जो 11.1B है, इसमें हमको इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा मिल रहा है। कैसे? वी कैन सी it gives us more information than figure A, that is counter line maps gives additional information of altitude of a particular place from sea level, the nature of slope and direction of the slope of a particular place, relief, altitude and drainage. तो ये जो काउंटर लाइन मैप है इसमें हमको ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं और मॉडल का जो मैप है उसमें इतने सारे इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, सो इसके लिए ये वाला मैप ज़्यादा प्रिफर किया जाता है बाय द ट्रैकर्स, जो ट्रैकिंग करते हैं, जो माउंटेनर्स होते हैं, जो माउंटेन्स चढ़ते हैं, वो सब लोग। ठीक है। 8th वन, इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन दिस मैप एंड द स्केच मैप ऑफ द पोटैटो हिल। अभी ये जो मैप है और जो स्केच मैप हमने पोटैटो हिल का बनाया था उसके बीच में क्या ये कुछ सिमिलैरिटीज़ है क्या? सो आंसर इज येस। Both the map and sketch map of the potato hill are showing height with the help of counter lines. तो ये दोनों मैप में क्या सिमिलैरिटी है? जो हाइट है, जो पोटैटो हिल का हमने ड्राइंग बनाया था उसमें, और ये वाला जो मैप है इसमें जो हाइट है वो काउंटर लाइन के बेसिस के वजह से ही हमको मालूम पड़ता है। ठीक है। सो नाउ आई होप सो ये दोनों जो डायग्राम थे ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस सी द ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। While studying different landform on the surface of the earth, one has to take into consideration various facts of landforms like altitude, relief, slope, direction of slope and the drainage. For this, maps prepared using particular methods are used. These are known as counter maps. These maps help us to understand the above characteristics of the landforms. These maps are of immense use to mountaineers, ट्रैकर्स, सोल्जर्स, डिफेंस ऑफिसर्स एक्सेट्रा। तो ये जो काउंटर मैप है एक्चुअली में यही मैप सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है बिकॉज इसमें हमको काउंटर लाइंस के वजह से जो है एल्टीट्यूड मालूम पड़ते हैं, रेंजेस मालूम पड़ते हैं, स्लोप मालूम पड़ता है, प्लेन मालूम पड़ता है। तो ये सारे लोग जो है ट्रैकर्स हो गए, माउंटेनर्स हो गए, सोल्जर्स हो गए, डिफेंस ऑफिसर्स हो गए, ये सारे लोग एक्चुअली में काउंटर मैप्स ही यूज़ करते हैं। This maps proves to be of great use in the planning of for a region too. तो कोई भी रीजन का प्लानिंग होता है तो उसमें भी ये मैप बहुत ही यूजफुल होता है। Now let us see a 3D model is given in figure 11.3a. ये जो है 11.3a, ये डायग्राम क्या है? A model of the Karha River Basin, सासवड़। ठीक है, यहाँ का ये 3D मॉडल है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो ये उठा हुआ आपको दिख रहा है। 3D क्या होता है आपको पता ही होगा, 3D मूवीज़ देखने जाते हो उसी टाइप का ये इमेज है और ये जो है ये मैप के ऊपर है। ओके, दिस इज 11.3b, अ मैप ऑफ द करहा रिवर बेसिन, सासवड़। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इट इज गिवन हियर। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द So the northern part of the model shows the basin of the river Mula Mutha. To its south is the Kattaraj Devighat range extending from the west to the east. Beyond that, some portion of Karha basin is seen. तो एक तरह से ये करहा बेसिन का ये मैप है और ये 3D मॉडल है। तो इसमें हमको क्या क्या दिया गया है? रिवर मूला मुठा जो है वो दिखाया गया है। सो यू कैन सी वेयर इज मूला मुठा, आपको दिख रहा है क्या? दिस इज पुरंदर। एक्चुअली ये वाले मैप में नहीं है बट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मूला मुठा है।
सी योर मुला मुठा बेसिन, ठीक है, ये जो यहाँ का पोर्शन है ना, यहाँ पे मुला मुठा है। एंड टू इट साउथ इज द कटराज देवी घाट, तो ये जो साउथ का डायरेक्शन है यहाँ पे कटराज देवी घाट रेंज है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ना। बियॉन्ड दैट सम पोर्शन ऑफ करहा बेसिन इज सीन, करहा बेसिन का और भी थोड़े बहुत जो पोर्शन है वो दिख रहे हैं। नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस आस्क्ड रिलेटेड टू दिस टू फिगर, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दैट। नाउ ऑब्जर्व दिस मॉडल एंड द मैप फिगर 11.3b गिवन बिलो इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो 11.b जो है इसको आपको ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चंस नीचे पूछे गए हैं उसको आंसर करना है, ठीक है। तो जो 3D मॉडल है उसको ना देखते हुए मैप को देखते हुए आपको आंसर देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन डज द फोर्ट पुरंदर लाइज, तो जो फोर्ट पुरंदर है ये कौन से डायरेक्शन में है, इट इज़ इन दी साउथ वेस्ट। तो ये देख सकते हो, ये यहाँ पे नॉर्थ है, ऊपर साउथ है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। तो ये जो है साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में पुरंदर है, ठीक है, आपको दिख गया होगा, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। नाउ सेकेंड वन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर करहा, तो ये जो रिवर करहा है देख सकते हो यहाँ पे एरो मार्क बनाया हुआ है और उसका फ्लो जो है इस तरफ है। तो डायरेक्शन क्या आएगा, वेस्ट टू साउथ ईस्ट। तो ये वेस्ट डायरेक्शन से फ्लो होते हुए कहाँ जा रहा है, ये साउथ ईस्ट में जा रहा है, ठीक है, यू कैन सी दैट क्लियरली। इन विच पार्ट्स आर द हिल रेंजेस नॉट ऑब्जर्व्ड, कौन से पार्ट में हिल रेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, सो दैट इज ईस्टर्न पार्ट। तो ये देख सकते हो, ये जो ईस्टर्न पार्ट है ये वाला साइड का, यहाँ पे कोई भी हिली एरिया नहीं है। फोर्थ वन, विच पार्ट ऑफ द मैप इज नॉट सीन इन द मॉडल, वाई, मॉडल में कौन सा पार्ट नहीं दिखा है, दैट इज करहा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, जो करहा रिवर है वो, यानी कि ये करहा रिवर वो यहाँ पे 3D मैप जो है उसमें आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और करहा रिवर के जो ट्रिब्यूटरीज है, यानी ये जो छोटे छोटे रिवर हैं, छोटे छोटे जो उसके ट्रिब्यूटरीज बने हैं वो भी आपको वो 3D मॉडल में नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमको एक्चुअली में जो भी रिवर दिख रहा है उसके ट्रिब्यूटरी दिख रहे हैं वो इस मैप में दिख रहा है, ओके, बिकॉज इट इज़ अ सीजनल एट रिवर। तो ये जो ट्रिब्यूटरीज है, ये रिवर जो है ये एक्चुअली में 3D मॉडल में इस वजह से नहीं दिख रहा है क्योंकि वो जो रिवर है वो सीजनल होते हैं, मतलब जब बारिश का मौसम होता है या बहुत बारिश होती तभी ये रिवर जो है बहुत ज़्यादा फ्लो होते हैं और उसके ट्रिब्यूटरीज दिखते हैं, हमेशा ये रिवर फ्लो होते हुए नहीं दिखता, ओके। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो 3D मॉडल में नहीं दिख रहा है और इसमें दिख रहा है। फिफ्थ वन, इन विच डायरेक्शन डज द एल्टीट्यूड ऑफ कटराज देवी घाट रेंज डिक्रीज, तो कटराज देवी घाट रेंज जो है वो कौन से डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, ये कटराज देवी घाट रेंज है तो ये कौन से, वेस्ट ईस्ट के डायरेक्शन में, ठीक है, ये वेस्ट पार्ट है। तो यहाँ पे जाके देख सकते हो, यहाँ पे जाते जाते वो जो है वो ख़त्म हो गया, तो वेस्ट ईस्ट के डायरेक्शन में वो डिक्रीज हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन आर हायर हिल रेंजेस लोकेटेड, कौन से डायरेक्शन में हिल्स रेंजेस जो है बहुत ज़्यादा है, तो आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन यहाँ पे हिल रेंजेस सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ दी वेस्ट पार्ट, ठीक है, ये पूरा पोर्शन देख सकते हो, ये पूरा ये वेस्ट पार्ट है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे वेस्ट। नाउ while finding answers to these questions you will become familiar with the counter lines and you will be able to identify major landforms shown by the counter line। तो अभी ये सारे जो भी चीज़ आपने देखे इससे आपको क्या समझ में आया कि आप जो काउंटर लाइंस है, ये जो डायग्राम में देखा ये सारे काउंटर लाइंस थे जो कि 3D मॉडल्स में एक्चुअली अवेलेबल नहीं थे। तो ये लाइंस के वजह से ही आप ये सारे जो क्वेश्चंस अभी हमने सॉल्व किए ये सारे के आंसर आप दे पाए, ठीक है, और आपको ये समझ में भी आया होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ओके। सो दिस पार्ट एक्चुअली स्टूडेंट दिस इज ओमिटेड। तो हम आगे बढ़ते हैं, द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज नोट्स, ठीक है, एक्सप्लेनेशन पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट एंड लैंडफॉर्म्स इन अ रीजन बी शोन। सो हियर इज द आंसर, the distribution of the height and landforms in a region can be shown with the help of counter map, okay। second one, to whom are the counter maps useful, counter map किसके लिए useful है, answer is the counter maps are useful to mountaineers, trekkers, farmers, soldiers, defense officers, etc. last one,
that is sorry, not this is not the last one. Third question, what do you understand by observing counter lines? So answer is, one can understand the following facts by observing counter lines. First point, the altitude of a particular place from sea level. Second point, the nature and direction of the slope of a particular place. Third point, the places of the same altitude in a particular region. Okay, now fourth one, how will a counter map be useful for a farmer? काउंटर लाइन जो है फार्मर्स के लिए किस तरह से यूजफुल हो सकता है? आंसर इज, द काउंटर मैप विल बी यूजफुल फॉर अ फार्मर इन द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट पॉइंट, टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर लो लाइंग लैंड फॉर इंटेंसिव फार्मिंग. सेकेंड पॉइंट, टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर हिली ट्रैक्ट फॉर प्रैक्टिसिंग प्लांटेशन फार्मिंग. थर्ड पॉइंट, to study the slope of the land and to anticipate the velocity of water running along the slope. ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस वाज द क्वेश्चन एंड आंसर. अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड. तो मैंने आंसर्स डायरेक्टली यहाँ पे लिखे हैं, यू कैन सी दैट क्लियरली. आई विल डिक्टेट यू द आंसर. फर्स्ट वन, इफ द काउंटर लाइन्स आर क्लोजर टू ईच अदर द स्लोप इज स्टीपर. ठीक है, फर्स्ट वन आंसर है स्टीपर. Second one, the counter lines on the maps represent places of same altitude. Third one, the slope can be understood from the distance between the counter lines. Fourth one, if the distance between two counter lines is more, the slope is gentle. ठीक है, तो ये था fill in the blanks. Now last question, that is identify the landforms in the following. अब ये डायग्राम आपको देखना है और आपको लैंड फॉर्म्स जो है वो आपको बताना है. ठीक है, तो फर्स्ट वन, इसमें हम ये पूरे डायग्राम में हमको क्या दिख रहा है? प्लेन्स दिख रहे हैं, माउंटेनेंस रीजन दिख रहे हैं और पीक दिख रहा है. ठीक है, प्लेन अगर हम बोले तो ये जो है ये सब ये प्लेन्स है. माउंटेनेंस रीजन हम ये बता सकते हैं और पीक जो है वो ये है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको इस डायग्राम में दिख रहे हैं. Okay, so I can find 3 landforms, that is plain, mountainous region and peak. So